और आइए बुलेटिन की आप शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि एनएस राजा सुब्रमणी होंगे देश के नए सीडीएस। जी हां, एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस बनने जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी नए सीडीएस नियुक्त किए गए। और साथ ही आपको यहां ये भी बताते चलें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। और साथ ही आपको यहां ये भी बता दें इस वक्त कि जनरल अनिल चौहान का 30 मई तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी कि एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी नए सीडीएस नियुक्त किए गए। और आपको ये भी बता दें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान की जगह ले रहे हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे नौसेना प्रमुख। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनरल अनिल चौहान का 30 मई तक का कार्यकाल है और इस वक्त की जो एक बड़ी खबर है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख होंगे अब। तो इस वक्त एक ये बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही आपको एक बार फिर बता दें कि एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख होंगे और सीडीएस जनरल अनिल चौहान की ये जगह ले रहे हैं। जनरल अनिल चौहान का 30 मई तक का कार्यकाल है और उसके बाद ये तब्दीलियां वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख होंगे। एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे। और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हैं फोन लाइन पर। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। विशाल, देश को एक साथ नया सीडीएस और नया नौसेना प्रमुख मिला है, इसे आप कितनी बड़ी सकारात्मक और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं? देखिए रेशमा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी मनाई है और ऐसे वक्त में ये इम्पोर्टेंट 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ये रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड जनरल हैं और ये जगह ले रहे हैं जनरल सीडीएस अनिल चौहान के, जिनका 30 तारीख को रिटायरमेंट होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला है जनरल राजा सुब्रमणी को, जिनके पास है परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। और ये सरकार, केंद्र सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और जो जनरल सुब्रमणी है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तौर पे भी वो सर्व करेंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो अनाउंसमेंट है उसके साथ साथ जनरल सुब्रमणी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी भी आई है और वो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां निभाते भी रहे हैं। जनरल सुब्रमणी मिलिट्री एडवाइजर रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में 1 सितंबर 2025 तक से वो ये सेक्रेटरी रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। और उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे भी सर्व किया है 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक। और वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे हैं सेंट्रल कमांड के मार्च 2023 से जून 2024 तक। इसके साथ ही हमें नया सेना प्रमुख भी मिला है जो एडमिरल त्रिपाठी की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये सर्विंग ऑफिसर हैं और वो अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर के तौर पर सर्व कर रहे हैं मुंबई में और वो अपना नया कार्यभार संभालेंगे 31 मई को। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। अगर हम वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो उनका कमीशन हुआ था 1 जुलाई 1987 को और वो स्पेशलिस्ट है कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने नए सबक सीखे हैं और उसमें कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खास जोर दे रहा है भारत। और इस वजह से ये दोनों अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, ही कहा जा सकता है कि देश की जो रक्षा तैयारियां उनको और मजबूती मिलेगी इन नियुक्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब